देश के 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बजने के लिए तैयार है और चुनाव आयोग आज पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर सकता है। और सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 3 से 4 चरणों में मतदान संभव है और जबकि असम में 2 चरणों में वोटिंग हो सकती है। वहीं दक्षिण भारत के राज्य और पुडुचेरी में एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराए जाने की तैयारी और अगले साल की राष्ट्रीय राजनीति के लिए इन चुनावों को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आ रही है? आज चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हो सकता है 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हैं उनकी तारीखों का ऐलान हो सकता है। पूरी तरह से ये संभव नहीं है। अगर ये होता है तो कितने राज्यों में कहाँ कितने फेज़ों में वोटिंग हो सकती है? अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में कितने फेज में मतदान हो सकता है और असम में कितने फेज में मतदान हो सकता है? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग आज एक अहम बैठक जो है वो करने वाला है, क्योंकि प्रेस वार्ता की जाएगी जिसके अंदर कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आज 5 राज्यों के अंदर चुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर उनकी तारीखों का ऐलान और कितने चरणों में किया जा सकता है चुनाव, उसको लेकर ऐलान जो है किया जा सकता है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल एक अहम कहते हैं विधानसभा मानी जाती है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बात करें 20 विधानसभा चुनाव हो सकते हैं तो उसकी तारीखों का ऐलान भी किया जा सकता है। मगर अब देखना होगा चुनाव आयोग जो है किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया जो है वो अपना पाते हैं और आज क्या बैठक जो की जाएगी उसके अंदर क्या वाकई में ही 5 राज्यों के अंदर वो चुनाव होने वाले हैं, उसकी तारीखों का ऐलान होगा या फिर कोई और रणनीति जो है वो देखने को मिलेगी चुनाव आयोग की तरफ से। जी अच्छा, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 294 सीटें और असम की बात करें तो 126 सीटें, तो यहाँ एक बड़ा डिफरेंस भी है। अगर पश्चिम बंगाल में 4 चरण में होता है तो अगर असम में 2 में होता है तो साफ तौर पर फर्क तो दिखाई दे रहा है। 294 है और एक जगह 126 सीटें हैं। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें 294 और 126 सीटों की, यानी कि सीधे कहें तो बड़ा डिफरेंस जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बात करें चुनाव आयोग कितने चरणों के अंदर इस चुनाव को कराएगा और जहाँ तक कि कैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो जरूर देखना होगा। मगर चुनाव आयोग किस तरीके से चुनाव करा पाएंगे ये भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल एक बड़ा कैसे माना जाता है और यहाँ पर जिस तरीके से ममता बनर्जी का कहीं ना कहीं दबदबा है। मगर भाई भाजपा की बात करें तो भाजपा भी कहीं ना कहीं चुनाव के लिए कहीं ना कहीं वो अपनी रणनीतियां जो है वो बनाती हुई नजर आ रही है। वही चुनाव आयोग किस तरीके से चुनाव को उसका शुरुआती दौर में या फिर कहें किस तरीके से संपन्न कर पाएंगे चुनाव को, ये जरूर देखना होगा। मगर सबकी निगाहें जो है आज चुनाव आयोग की बैठक में जरूर होने वाली है। जी, चुनाव आयोग को हमेशा से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हमेशा से ताना मारती रही। जैसे SIR का मुद्दा हो, SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई वो, और इससे पहले जब रेड पड़ी थी ED की तब उसको लेकर हुई, BJP को घेरती रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। क्या लगता है ये जो ऐलान होते हैं अगर इसमें कुछ भी थोड़ा सा 19-20 लगता है तो फिर से ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें ममता बनर्जी एक पश्चिम बंगाल की एक बड़ी नेता मानी जाती है। दूसरा यहाँ पर बात करें तो जिस तरीके से SIR मुद्दे को लेकर भी कोर्ट का रुख करती नजर आएगी। मगर अब देखना होगा चुनाव आयोग की तरफ से जो आज बैठक की जाएगी उस बैठक के माध्यम से किस तरीके के कदम उठाए जाएंगे। और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की बात करें या फिर कहें ममता बनर्जी की बात करें, भाजपा की बात करें, तो सभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश जो है वो करते हुए नजर आएंगे। मगर देखना होगा आज चुनाव आयोग की तरफ से किस तरीके की बैठक की जाती है और क्या वाकई में ही तारीखों का ऐलान होगा या फिर कोई और रणनीति बनती हुई नजर आएगी। अच्छा, आज तारीखों का ऐलान होगा और जुबानी जंग शुरू हो गई अभी से। TMC ने कहा है कि BJP पश्चिम बंगाल में सिर्फ 20 सीटें ही जीत पाएगी। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बात करें कहते हैं बिहार विधानसभा, क्या कहते हैं पश्चिम बंगाल की विधानसभा की, तो वहाँ पर भी जरूर कहीं ना कहीं चुनाव को लेकर सरगर्मी जो है देखने को मिल रही है। वहीं चुनाव आयोग कहते हैं
पार्टियों की बात करें, चाहे वो बीजेपी को लेकर हो या फिर कहीं और पार्टियों को लेकर हो, तमाम कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप जो है वो पिछले कुछ समय से जरूर देखने को मिल रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग भी अब कहीं न कहीं अपनी रणनीति जो है वो बनाता हुआ नजर आएगा। दूसरा, यहाँ पर किस तरीके से 5 राज्यों के अंदर चुनाव कराए जाएंगे, कौन कितने सीटों पर, कितने चरणों के अंदर, कितनी विधानसभा के अंदर कितने चरणों पर चुनाव कराए जाएंगे, ये सारी प्रक्रिया जो है चुनाव आयोग की बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। जी राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज़्यादा जानकारी के लिए।